हेलो एवरीवन। अपने पिछले वीडियो में हम गैर प्रक्षेपित दृश्य शिक्षण सामग्री यानी नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हैं हम इस वीडियो में और जानते हैं पोस्टर्स और चार्ट्स के बारे में। पोस्टर्स श्रोताओं की रुचि जागृत करने के लिए और उनका ध्यान आकर्षित करवाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एड्स हैं। पोस्टर्स में कोई अच्छा चित्र बना होता है और उसके साथ साथ में बड़े अक्षरों में संदेश लिखा रहता है। चित्र आकर्षक होता है और इस वजह से दर्शकों का ध्यान उसकी तरफ अनायास ही चला जाता है और साथ ही साथ जो भी मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे हैं वो मैसेज भी कन्वे हो जाता है। पोस्टर बनाते समय हमेशा एक पोस्टर में एक ही विचार यानी वन आइडिया को ही प्रेजेंट किया जाता है। उसमें विचारों की कोई श्रृंखला को नहीं डाला जाता। जो एक संदेश प्रसार कार्यकर्ता श्रोताओं को देना चाहता है बस वही संदेश उसको पोस्टर पर अंकित किया जाता है ताकि श्रोताओं में या दर्शकों में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। पोस्टर बनाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि वो अपने उद्देश्य में सफल हो सके। सबसे पहली चीज़ कि पोस्टर का जो भी उस पर कलर्स यूज़ किए जाएं वो बहुत ही अच्छे चटकीले ब्राइट कलर्स होने चाहिए और पोस्टर पर जो ड्राइंग बनी हो वो बहुत ही आकर्षक बनी होनी चाहिए। नॉर्मली पोस्टर का जो साइज़ होता है वो 50 सेंटीमीटर्स बाय 75 सेंटीमीटर्स रहता है। जो भी डिज़ाइन पोस्टर के ऊपर बनाया जाए वो बहुत सुंदर, साधारण लेकिन आकर्षक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भरा भरा या बहुत ज़्यादा खाली डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्रपोर्शन में खाली स्थान और ड्राइंग होनी चाहिए। बैकग्राउंड कंट्रास्ट लेना चाहिए ताकि दर्शकों का ध्यान सीधे ही उस डिज़ाइन या ड्राइंग पर चला जाए। ज़्यादा प्रयोग इसमें प्राथमिक रंगों का करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कलर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए और बहुत ही ऑड कॉम्बिनेशंस या विषम रंग संयोजन यूज़ नहीं किए जाने चाहिए। बहुत डार्क बैकग्राउंड या बहुत ही कंट्रास्ट वाला बैकग्राउंड नहीं लेना चाहिए। अगर डार्क बैकग्राउंड है तो उसको कम मात्रा में दिखाया जाना चाहिए और बैकग्राउंड बहुत अधिक आकर्षक नहीं हो वरना दर्शकों का ध्यान मूल आइडिया से या ड्राइंग से हट करके बैकग्राउंड पर ही चला जाएगा तो पोस्टर बनाने का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। जो भी शीर्षक है वो बड़े शब्दों में लिखना चाहिए। 5 शब्दों से ज़्यादा का प्रयोग सामान्य रूप से पोस्टर में नहीं किया जाना चाहिए और कभी भी शीर्षक को लंबवत दिशा में नहीं लिखना चाहिए बल्कि क्षैतिज दिशा में ही लिखना चाहिए ताकि पढ़ने में असुविधा ना हो। पोस्टर के चारों तरफ लेआउट छोड़ना चाहिए यानी चारों तरफ खाली स्थान छोड़ना चाहिए जो उसके बॉर्डर की तरह नज़र आता है। इसको तैयार करते समय में भी पहले इसकी रफ ड्राइंग बना लेनी चाहिए और उसके बाद उसको फेयर ड्रॉ करके और उसमें कलर्स फिल किए जाने चाहिए। नेक्स्ट शिक्षण सामग्री है चार्ट्स। पोस्टर में जहाँ एक ही आइडिया को लेकर के ड्राइंग बना करके या चित्र की सहायता से मैसेज दिया जाता है उसके विपरीत चार्ट्स में विचारों की श्रृंखला होती है यानी कोई सिर्फ एक आइडिया नहीं होता बल्कि बहुत सारे सीरीज होती है आइडियाज़ की और इसमें पिक्चर्स कम और टेक्स्ट मटेरियल ज़्यादा होता है यानी लिखित सामग्री का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। चार्ट कई तरह के होते हैं जैसे संस्थागत चार्ट। इसके माध्यम से किसी भी संगठन की संरचना को दर्शाया जाता है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसका जो भी मैनेजमेंट है या जिस तरह का उसका प्रशासनिक ढांचा है वो दिखाया जाता है या जैसे परिवार के ढांचे को भी दिखाया जा सकता है इससे। दूसरा है पिक्टोरियल चार्ट जिसमें कुछ पिक्चर्स के द्वारा या कुछ संकेतों के द्वारा
किसी भी तरह के डेटा को प्रदर्शित किया जाता है। फ्लो चार्ट पाई चार्ट्स जिसमें एक सर्किल होता है, उसके कई भाग होते हैं, और क्योंकि सर्किल के जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, वहाँ से अगर हम इस पूरे सर्किल को देखें तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो उसके माध्यम से जो भी डेटा है उसको उसी अनुपात में कोण बना करके और दर्शाया जाता है। जैसे जनसंख्या को दर्शा सकते हैं, या हम किसी भी क्लास में किस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स हैं या किस परसेंटेज के कितने स्टूडेंट्स हैं, किसी संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस तरीके से दर्शा सकते हैं। बार चार्ट ये 3 प्रकार का होता है। जैसे कई बार सामान्य बार चार्ट है जिसमें किसी भी चीज़ को, जो भी उपज हुई है कितने सालों में, हर साल में कैसी हुई है, या स्टूडेंट्स का नंबर है कि प्रतिवर्ष कितने स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं किसी संस्थान में, उनको साधारण बार के माध्यम से दिखा जाता है। फिर एक होता है बहुगुणा बार ग्राफ या मल्टीपल बार चार्ट। इसके अंदर 2 अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। जैसे अगर हम ये कंपेयर करें कि महाविद्यालय में पिछले साल कितनी गर्ल्स थी और बॉयज़ थे, इस साल कितने बॉयज़ और गर्ल्स ने प्रवेश लिया, उससे पहले के सालों में किस तरीके से रहा है, ऐसे 2 या कुछ अधिक आंकड़ों की तुलना प्रतिवर्ष की जाए या प्रति किसी भी आधार पर की जाए तो उसे बहुगुणा बार ग्राफ या मल्टीपल बार ग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट होता है विभाजित बार ग्राफ। इसमें एक प्रपोर्शन लेते हुए और फिर अलग अलग एक ही बार के कई हिस्सों में डेटा को प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद आता है रेखा चार्ट। रेखा चार्ट में जब हम चीज़ों को केवल एक ही रेखा से दर्शाते हैं, जैसे किसी भी चीज़ की कीमत में क्या उतार चढ़ाव आया है, उस तरीके से इसको दर्शाते हैं। स्ट्रिपटीज चार्ट में किसी चीज़ को या किसी डेटा को पट्टियों से ढक लिया जाता है, और पट्टियों से ढकने के बाद में जब जब जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पट्टियों को हटा करके और फिर उसकी संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है। इसे कहा जाता है स्ट्रिपटीज चार्ट। ट्री चार्ट, जब हम किसी चीज़ को पेड़ों की शाखाओं के रूप में दर्शाते हैं, जैसे किसी परिवार का संरचनात्मक ढांचा हो सकता है, या किसी भी चीज़ की हम ब्रांचेस के बारे में बताते हैं तो पेड़ की शाखाओं की तरह से दिखा सकते हैं। और लास्ट होता है तालिका चार्ट या टेबल चार्ट। इसमें हम आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो टेबल के फॉर्म में हम इन्हें दर्शाते हैं। उसमें नंबर लिखा होता है, जैसे किसी भी राज्यों की जनसंख्या के बारे में आपस में तुलना की जाए, या अभी कोरोना काल में हम देख रहे हैं तो प्रत्येक राज्य में कितने कितने कोरोना के केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं, या राजस्थान के संदर्भ में देखें तो प्रतिदिन हर एक शहर में या प्रत्येक जिले में कितने कोरोना केसेस आ रहे हैं, उसको अगर हम टेबल के या तालिका के रूप में लिखते हैं तो ये कहलाता है टेबल चार्ट।